भौजी को बदनाम करके टीआरपी लेना है तो ले लीजिए। छोड़ो साला बिना खाए पिया तुम्हारे बाप का पूरे पब्लिक के सामने दिलवाना है चाहे वीडियो में। कल वहाँ पर सदर अस्पताल में उनसे अश्लीलता पर बात किया तो वो धक्का मुक्की करने का काम की। इसका मतलब ये है कि आप ये बताइए गोरखपुरिया भौजी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप मुझसे आकर बात करिए। अगर आप पोस्टमार्टम होने के बाद कितने घंटे बाद रिपोर्ट आती है, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन कल पोस्टमार्टम वहाँ हो रहा है, लेकिन ये गोरखपुरिया छछूंदरी भौजी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देती है कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ हुआ। गोरखपुरिया भौजी का तो भी बहुत से ऐसी वीडियो है जो कि आप परिवार में नहीं देख सकते हैं। वही चीज़ हम कह रहे हैं ना। ठीक है गोरखपुरिया भौजी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके पास भी बेटी होंगी तो कल आपकी भी बेटी ऐसे ही करेंगी, इतना मैं दावे। जो कि राहुल भाई देव भारत न्यूज़ के संपादक हैं और मैं पहले पूर्व में भी बता चुका हूं कि ये 4 दिन से इस मैटर को कवर कर रहे हैं। जब मालती चौहान जीवित थी तब से ये जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि अभी कोई लड़की थोड़ा सा कपड़ा हटा दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो है कि अश्लीलता अगर दिखा दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गोरखपुरिया भौजी का जो नाम चल रहा है उसकी भी कई ठे वीडियो हमने भी देखा है, कई वीडियो देखा है, परिवार में आप देख नहीं सकते। जैसा कि बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में है और ये वही संत कबीर नगर है जो कि यहीं की एक महिला यूट्यूबर काफी कम समय में अपने आप को इतने हाई लेवल पर लेकर गई और कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश ही नहीं लगभग पूरा देश ये देखने का काम कर रहा है कि मालती चौहान का जो मैटर है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसी घाट पे हूँ, अभी कुछ देर पहले यहीं जो है कि उसका पार्थिव शरीर मालती चौहान का आया है और यहीं जो है कि अंतिम यात्रा यहाँ तक लोग उनके जितने चाहने वाले थे, जितने उनके फैन थे और जितने उनके रिश्तेदार लोग थे, अंतिम यात्रा यहीं खत्म करके अभी कुछ क्षण पूर्व में ये लोग लौटे हैं। और आज जो है कि देव भारत न्यूज़ के संपादक राहुल जी हमारे साथ हैं और इसलिए मैं कैमरा पे इनको लेकर आया हूं कि आज जब से मालती चौहान का मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पे, तब से ये जो है कि कवर किए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट ये जो है कि कवर किए हैं। अब तक हम भी बहुत से वीडियो यहाँ पर लिए, लेकिन लोग साक्षरता जो होती है उसको कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं कर पाए हैं। तो हमारे साथ राहुल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राहुल साहब। जितने भी दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल से सभी को प्रणाम है। और आज बात किया जाए, बात करने लायक है कुछ नहीं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि यहाँ जो मामला चल रहा था मालती चौहान और बिसरू राज का, इसमें बात किया जाए जिस तरीके से इस मामले को ट्रोल देने का काम किया गया है, इस मामले में सबसे बड़ी गुनाहगार गोरखपुरिया भौजी है। अगर गोरखपुरिया भौजी अगर सोशल मीडिया पर वीडियो उछाल नहीं की होती तो आज शायद मालती चौहान हमारे और आपके बीच में यहाँ पर होती। गोरखपुरिया भौजी इसमें जड़ है। आप ये बताएं पत्रकार महोदय, गोरखपुरिया भौजी कौन होती है किसी को दोषी ठहराने वाली? क्या वो न्यायालय का चक्कर लगाई? क्या वो कोर्ट गई? क्या वो जज है? क्या वो कौन है? आखिर वो कहती है कि बिसरू राज असली कातिल है। इसका मतलब ये है कि अगर बिसरू राज अगर कातिल है, अगर वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, तो गोरखपुरिया भौजी भी इसमें गुनहगार है। इसका मतलब वो साथ थी, वो भी देखी हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि गोरखपुरिया भौजी इसमें गुनहगार हैं। लेकिन जब मैंने कल वहाँ पर सदर अस्पताल में उनसे अश्लीलता पर बात किया तो वो धक्का मुक्की करने का काम की। इसका मतलब ये है कि आप ये बताइए गोरखपुरिया भौजी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप मुझसे आकर बात करिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझसे सवाल करिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जब उनके सामने माइक लेकर जाते हैं उनके पास हिम्मत नहीं है कि मेरे सवालों का जवाब वो दे दें। आप बताइए वो कौन होती है किसी के मामले को दखल अंदाज करने वाली? वो कौन होती है किसी के परिवार में जाने वाली? वो कौन होती है समझौता कराने वाली? इसका मतलब ये है कि सारा ड्रामा गोरखपुरिया भौजी पैसे के लिए कर रही थी। अगर मैं मानता हूँ गोरखपुरिया भौजी अगर समझाने के लिए आई थी मालती चौहान के परिवार में, ठीक है, एक महिला के नाते एक महिला का आप अपना धर्म निभा रही थी, तो ये कौन सा मतलब होता है कि सोशल मीडिया पर कोई काम हो रहा है, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कोई करने का काम करती है तो गोरखपुरिया भौजी काम करती है। अश्लीलता पर मैंने बात किया तो उनको बुरा लगा, अगर आप सही थी तो आपको बुरा क्यों लगा? आज तो मालती गोरखपुरिया भौजी का तो भी बहुत से ऐसी वीडियो है जो कि आप परिवार में नहीं देख सकते हैं। वही
चीज़ हम कह रहे हैं ना, ठीक है गोरखपुरिया भाजी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके पास भी बेटी होंगी तो कल आपकी भी बेटी ऐसे ही करेंगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे माँ करेगी वैसे बेटी 100% करेगी। अभी आपने धक्का लगाया गोरखपुरिया भाजी, वो भी जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। सवाल कर रहे हैं लोग, आप जवाब दीजिए। एक मिनट, आप गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करके टीआरपी लेना है तो ले लीजिए। हमको टीआरपी नहीं चाहिए। भौजी एक महिला के लिए लड़ी है और उस महिला का मौत हो गया, इसका आपका जिम्मेदार आप लोग भी हैं। हम टीआरपी के लिए नहीं आए हैं। बहुत नहीं। अभी तक बहुत नहीं। हाँ। मैंने सवाल कर रहे हैं तो साला हटो, छोड़ दो, छोड़ो। या तुम्हारे बाप का नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 3-3 बच्चे घर से भूखी है, हम भूखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम बिल्कुल चालू है। वही चीज कह रहा हूँ ना। आप बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि महिलाओं को घाट पर आना चाहिए। आप बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं आना चाहिए। तो हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को तो यहाँ वर्जित है। आखिर वो क्यों यहाँ पर आती हैं? उनकी क्या आवश्यकता थी? उनको क्या जरूरत था? क्या वो नहीं आती तो मालती चौहान का चिता नहीं जलता? वो नहीं आती तो मालती चौहान का अंतिम संस्कार नहीं होता? सिर्फ वो यहाँ पर आई थी पैसे के लिए, व्यूज कमाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है, और उनका मकसद ये था कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे, ताकि मालती चौहान अगर रहेगी तो वो हमसे आगे निकल जाएगी, और जिससे आगे निकल जाएगी तो हमारा छवि, हमारा चेहरा पीछे होगा। मकसद यही था। मालती चौहान तो आगे थी ही, एक चैनल पे 7 मिलियन कुछ पॉइंट थे। बिल्कुल। गोरखपुरिया भौजी का भी कम है, 2 मिलियन उनका, 2 मिलियन फॉलोवर्स है। हाँ? तो हम मालती गोरखपुरिया भौजी से पूछना चाहते हैं, अगर आप सही हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर चरित्र को चरितार्थ करने का काम अगर कोई किया है पत्रकार महोदय, तो गोरखपुरिया भौजी की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और कहती है मैं चैनल पर स्ट्राइक दूंगी, चैनल पर कॉपीराइट दूंगी। गोरखपुरिया भौजी तेरे जैसे तो चैनल स्ट्राइक दे दे, लेकिन हम लोग सम्मान के साथ जीते हैं, इज्जत के साथ जीते हैं। तू एक चैनल कॉपीराइट देगी, 2 चैनल देगी न, लेकिन सम्मान से जिएंगे, 4 चैनल खड़े कर लेंगे। लेकिन आपकी तरह ऐसे हम लोग जीने का काम नहीं करेंगे। तुमको जो करना कर लीजिए। कहीं न कहीं जो आज बात चल रही है मालती चौहान का और गोरखपुरिया भौजी का, तो मालती चौहान तो अब इस धरती पे नहीं रही, और जितने उनके दर्शक देख रहे हैं, मैं अभी उस घाट पे हूँ, उसी से लाइव हूँ। और ये जो है कि राहुल भाई देव भारत न्यूज के संपादक हैं, और मैं पहले पूर्व में भी बता चुका हूं कि ये 4 दिन से इस मैटर को कवर कर रहे हैं। जब मालती चौहान जीवित थी तब से ये जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और जो गोरखपुरिया भौजी का जो नाम चल रहा है, कहीं न कहीं गोरखपुरिया भौजी को गोरखपुरिया भौजी नाम देने वाला, एक ब्रांड बनाने वाला, कहीं न कहीं ये ऐसे पत्रकारों की देन है, हम जैसे पत्रकारों की देन है। और हम लोग जो है कि, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, और जो है कि तमाम ऐसे जो है कि यूट्यूबर हैं, इतनी बढ़िया खबर आपको देते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है, व्यूज नहीं जाता है, डिमोरलाइज होकर 1 महीना में जो है कि 4000 घंटा और 1000 जो है कि सब्सक्राइब करने में छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन मैं खुले ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अभी कोई लड़की थोड़ा सा कपड़ा हटा दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो है कि अश्लीलता अगर दिखा दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गोरखपुरिया भौजी का जो नाम चल रहा है, उसकी भी कई ठे वीडियो हमने भी देखा है, कई वीडियो देखा है, परिवार में आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन हालांकि वो मैं इसलिए बोल दिया ताकि जो सोशल मीडिया का जो जमाना इस समय चल रहा है, सोशल मीडिया की जो ताकत है, आप उसको पहचानिए, और भरसक जो है कि अपने बहन बेटियों को इन चीज़ों से दूर रखिए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। लेकिन मैं उसी मुद्दे पर चल रहा हूं, मालती चौहान को लेकर के, कि जैसे गोरखपुरिया आपने बताया कि गोरखपुरिया कह रही है कि विष्णु राज दोषी है। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ना, आखिर वो कौन होती है कि आखिर दोषी ठहराने वाली? तो इसका मतलब वो भी गलत है ना। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गोरखपुरिया भौजी अगर वीडियो देख रही हो तो होशो हवासों में हो जाइए। अगर आप ऐसे करते रहें तो मैं आपके ऊपर FIR करूँगा, मैं FIR आपके ऊपर करूँगा। अगर आपकी इतनी हमदर्दी थी तो कल मालती चौहान का पोस्टमार्टम हो रहा था PM हाउस पर, तो आपने चंदा मांगने का काम क्यों की? अगर आप इतनी बड़ी हमदर्दी थी तो आप 1,50,000 मालती चौहान के पार्थिव शरीर पर आप वहाँ पर 1,50,000 रख देती, तो आपने चंदा मांगने का काम क्यों की? और चंदा जैसे मांगी 5 मिनट बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर देती है। तो ये बताइए, इस गोरखपुरिया भौजी ये सही की है? गोरखपुरिया भौजी ने चरित्र को चरितार्थ करने का काम की है। वहां पर चंदा मांग कर बताइए, ये ड्रामा बना रहे हैं।
कोई भी मामला होता है तो ये सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों करती है? सोशल मीडिया को लोग पहचानो, सोशल मीडिया एक अच्छा सही दशा तय करता है, लेकिन ये लोग सही दशा और दिशा को खराब करने का काम करें। लेकिन ऐसे व्यूअर्स ही कुछ ऐसा होते हैं, अभी साड़ी साया ब्लाउज दिखाएं, वो उनको ज़्यादा देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो हकीकत तहकीकात होती है उन लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग देखते नहीं है। लेकिन मैं उनको भी कह रहा हूँ, जब आपके बहन बेटी के साथ ये होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या था। अगर गोरखपुरिया भौजी का अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोग तैयार भी रहना। आज मालती चौहान गई है ना, कल कोई और जाने के लिए तैयार रहिएगा। और इनका यही तो ड्रामा था कि मालती चौहान इस दुनिया से हट जाए। ये समझौता कराने वाली गोरखपुरिया भौजी कौन होती है? गोरखपुरिया भौजी विष्णु के घर आने वाली कौन होती है? गोरखपुरिया भौजी आखिर ये क्यों आती है विष्णु राज के यहाँ? आखिर समझौता कराई थी तो ये हादसा क्यों हुआ, ये कांड क्यों हुआ? इसका मतलब है कि मुख्य दोषी गोरखपुरिया भौजी भी है। अगर गोरखपुरिया भौजी अगर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड नहीं की होती तो शायद से आज हम और आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। इसका मतलब दोषी वही है, गोरखपुरिया भौजी। हालांकि मामला जांच का है, मामला अभी खुल के नहीं आया है कि वास्तव में मालती चौहान का दोषी कौन है। लेकिन इसके पहले ही कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा लोग जो है कि सोशल मीडिया पे आके बयान कर रहे हैं कि दर्शक भी बेचारा परेशान है कि वास्तव में जो है कि सही रिपोर्ट क्या है, सही जानकारी क्या है। तो हालांकि देव भारत, हाँ आप ये बताइए पत्रकार महोदय, पोस्टमार्टम होने के बाद कितने घंटे बाद रिपोर्ट आती है? कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन कल पोस्टमार्टम वहाँ हो रहा है, लेकिन ये गोरखपुरिया छछूंदरी भौजी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देती है कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ हुआ। ये आखिर क्यों ऐसा कर रही है? पैसे के लिए? पैसे के लिए बताइए, किसी बहन बेटे के साथ पूरा खिलवाड़ कर रही है। आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, इनको पैसा लगा है। जब हिंदू धर्म के अनुसार घाट पर महिलाओं को नहीं आना चाहिए, आखिर यहाँ पर क्यों आई थी? मैंने सवाल करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे सवालों का जवाब उनके पास है ही नहीं। जब सवालों का जवाब उनके पास है नहीं तो वो जवाब कहाँ से देंगी? और ये प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट किसी को दोषी ठहराने वाली कौन होती है? वो मामला कानून का है, माननीय न्यायालय तय करेगा। और जैसा लोगों का कहना कि हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, अपने भारत के संविधान पर माननीय न्यायालय के समक्ष लोगों को भरोसा होता है। इसका मतलब यह है कि गोरखपुरिया भौजी न्यायालय से बढ़कर है, संविधान से बढ़कर है। इसका मतलब यह है कहीं न कहीं ये संविधानों का हनन कर रही है, और माननीय न्यायालय का भी ये कहीं न कहीं हनन करने का काम गोरखपुरिया भौजी ये कर रही है। अगर हम लोग और आप जैसे अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कल समझ लीजिए कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा जिसका हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। आप बताइए, सोशल मीडिया को मजाक बनाकर ये रख दिए हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा संदेश देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये लोग पैसे के लिए, पत्रकार महोदय ना, कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। यही गोरखपुरिया भौजी है। पहले मालती चौहान का सपोर्ट कर रही थी, विष्णु राज का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे मालती चौहान घर पर आती है तो ये पूरा ऑडियो वायरल करती है। इसका मतलब ये है कि ये शोषण कहीं ना कहीं मालती चौहान का की है। हमसे आपसे जमता है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में कौन होती है कि मालती चौहान का ये ऑडियो वायरल करने वाली? ये कौन होती है कि कोर्ट में जाती है मालती चौहान का वीडियो बनाती है? आखिर ये है कौन? ये एक ब्लॉगर है ना। अगर ये पत्रकार होती तो मैं इनकी बातों को एक्सेप्ट करता, सहज स्वीकार करता, लेकिन मैं इस बातों को शांत नहीं बैठूंगा। जिस तरीके से कल मेरे साथ ये बर्बरता की है ना, मैं इनके ऊपर FIR जरूर करूंगा। और ऐसे लोग समाज में रहेंगे ना तो अपना समाज एक गलत दशा और दिशा में जाएगा। पत्रकार महोदय आप समझ लीजिए। लेकिन आज मालती चौहान हम लोगों की दुनिया में नहीं है, इन लोगों को सिर्फ पैसा लगा है, पैसा। आखिर कल ये जब सही थी तो इनको बुरा क्यों लगा? लेकिन तमाम वहाँ पर ऐसी महिलाएं थी जो मुझसे धक्का मुक्की करने का काम किया, लेकिन मैं उनको अपने मुंह से जवाब दूंगा। जिस तरीके से आपने मेरे साथ धक्का मुक्की करने का काम किया, अगर आपकी शादी होगी तो आपकी भी बेटी होगी। जब आपकी बेटी किसी के दूसरे के साथ जाएगी, किसी दूसरे के साथ रासलीला रचा रही होगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था और क्या नहीं बोल रहा था। अच्छी बात है जो कल आपने किया गोरखपुरिया भौजी, जो आपने करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका परिणाम जरूर आपको मिलेगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो सत्य बोलता है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और इनकी धमकी स्ट्राइक दे देंगे, कोई बात नहीं है। अगर ये कहीं ना तो इनको खुशी से मोबाइलिया दे दे, मोबाइलिया ले ले, चैनलवा उड़वा दे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे महिलाओं को लेकर। हालांकि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है कि आज संत कबीर नगर की धरती पे जो है कि राहुल जी हमारे साथ थे, एक जो है कि दृढ़ पत्रकार ये हैं। मैं जो है कि तहे दिल से इनको धन्यवाद करूंगा। और कहीं ना कहीं ऐसे पत्रकारों की हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए
अति आवश्यक हैं और इनका मनोबल आपकी देन है कि इनको बढ़ाया जाए, इनके मनोबल को बढ़ाया जाए। और एक समय ये जरूर आएगा कि यही लोग जो है कि इसी प्रदेश से क्रांति को हुंकार भरेंगे। और जब कोई गरीब असहाय जब दबाया जाएगा, जब कुचला जाएगा, यही पत्रकार साथी आवाज बनेंगे। तो हालांकि यहाँ की तस्वीरों से और देव भारत न्यूज के संपादक राहुल जो कि आज हमारे साथ थे, इनकी बातों को आप कहां तक समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एनपी दस्तक के साथ।